मैं ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए गया था। वहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहाँ सब राष्ट्र के प्रमुख उतरे थे। मोदी जी ने मुझे भेजा था। तो कार्यक्रम 5 बजे था उनके संसद में। तो हम 15-20 लोग थे जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी ऐसे छोटे से रूम में। फिर सबका स्वागत हुआ। तो एक व्यक्ति कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं था। तो मुझे लगा ये कौन है, तो मैंने भी हाथ मिलाकर पूछा। तो हम्मस करके जो है उसका प्रमुख था, पर वो चीफ जस्टिस के साथ और प्रधानमंत्री के साथ पीछे जा रहा था और बाकी हम लोग पीछे थे और सरकार ने उसको प्रायोरिटी दी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं भी वहाँ से अपने होटल में आया और खाना खा के सो गया। 4 बजे एम्बेसडर आया और उन्होंने दरवाजा ठोका। बोले साहब हमको निकलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? तो बोले कल यहाँ जो हम्मस का नेता था, बहुत पावरफुल आदमी, उसके रूम में वो मारा गया। मतलब किसने मारा? पता नहीं। बोले वो कहाँ से मिसाइल निकली, कहाँ घुसी। अब कोई बोलता मोबाइल फोन नंबर था उसका, उसको स्पेशली एक जगह छुपा कर रखा था, एक बंगले में। वहां जाकर उस रूम में जाकर वहां मार दिया। तो आने वाला समय जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट, ये सब हमको करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई होगा उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी की। अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती ना, वो फ्यूल है। एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बस, गाड़ियां, हवाई जहाज और ट्रक और कार चलने वाली है। दुनिया बदल गई, हमारे लोग प्रयोग करें, हम उसको प्रायोरिटी दें। आज हमारे पास फाइटर जेट चाहिए, हमारे साथ मिसाइल चाहिए, हमारे साथ ड्रोन से मिसाइल मारनी है। क्या हम दुनिया के आगे हैं कि पीछे हैं? कुछ नहीं जी। आप हमारी डिफेंस की क्षमता अगर बढ़ जाएगी ना, तो ये आजू बाजू के चिल्लरवाड़ा जो है ना, ये बात भी है, कोई लड़ाई होती नहीं कभी। आप देखो मोहल्ले में तो हमको सबको ज्ञान सिखा सकते हो, पर कोई पहलवान होगा जो उसके मोहल्ले में दादागिरी चलती, उसको कोई सिखाता क्या ज्ञान? नहीं, उसको दादा करके उसके पीछे लगते सब, क्योंकि उसकी चलती है। आधुनिकीकरण के आधार पर भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति, उसके साथ हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत, जो विश्व को दिशा देने की ताकत हमारी है। श्री रविशंकर जी वाशिंगटन थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति, लाखों गोरे लोग, मैं देखकर अचंभे में पड़ गया। दुनिया से आए थे, हरे राम हरे कृष्णा करके भजन गा रहे थे। अब इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, पर हमें सही अर्थ में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और सब क्षेत्रों में हमें आगे नंबर 1 पर जाना पड़ेगा, फर्स्ट, तब नेशन फर्स्ट होगा।
राष्ट्रवाद हमारे विचारों का आत्मा है। ये बात जरूर है कि 47 के बाद जो जो गलतियां हुई उसने हमारा बहुत नुकसान किया है, और वो गलतियां हुई है उसको समझना है हमको, उस इतिहास से समझना है कि भविष्य में हमको इस गलतियों को सुधारते हुए आगे कहाँ जाना है। और मुझे लगता है कि गलतियां सुधारनी होगी तो गलतियां समझनी चाहिए, और गलतियां समझने के लिए आपने किताब में बड़ा इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयरली आपने लिखा है। देखिए, हर मुस्लिम आतंकवादी है ये कहना भी गलत है। कौन कितना फंडामेंटलिस्ट है, कितना ज्यादा जहरीला आतंकवाद उसमें है, कट्टरवाद है, उसमें ग्रेडेशन करना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे आइकॉन है, आज हम उनको मानते हैं, पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं उनकी मेजोरिटी बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा को पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो मैं अक्सर देखता हूं कि क्या है मुस्लिम समाज में, क्या करते हैं सब लोग, चाय का दुकान, पान की टपरी, पंक्चर का दुकान, पान ठेला, इसके अलावा कोई धंधा नहीं। एजुकेशन का अभाव है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और फिर जो लोग, आपको पता ही है कि मदरसे में क्या होता है जो आपने बताया। अगर सही संस्कार मिलते, सही विचार, ये जरूरी नहीं है कि एक बार नहीं, कोई 100 बार नमाज पढ़े, कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, बौद्ध विहार में जाए, गुरुद्वारे में जाए, हमें कोई किसी के इसके लिए आपत्ति नहीं है, संविधान में भी अधिकार दिए हैं। हमें प्रश्नों को इस प्रकार से उसका एनालिसिस करके अलग करना होगा, और उसका सटीक विश्लेषण करते हुए भविष्य के हित के लिए हमें नेशन फर्स्ट की विचारों में उसके साथ सोचकर नीतियां बनानी होगी, और वो नीतियां सामर्थ्यवान भारत की होगी। खंडारे जी जो कहा कि विदाउट सामर्थ्य विकसित भारत को विनिंग नहीं है, और इसलिए विकसित भारत भी चाहिए, सामर्थ्यवान भारत भी चाहिए, और विश्वगुरु बनाने वाली जो सनातन भारतीय हिंदू संस्कृति है, जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति पर आधारित है, जो विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा, जो दुनिया ने स्वीकार किया था, वही बात को लेकर हमारे उस बात को दुनिया के, विश्व का कल्याण हो, पर कल्याण हो कहने वाला ताकतवान चाहिए, सामर्थ्य की पूजा होती है। और इसलिए आने वाले समय में आप नेशन फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल एनालिसिस सटीक और ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट में ये जो नेशन फर्स्ट है, ये विश्वगुरु कैसे बन सकता है, उसके लिए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शिपिंग, पोर्ट, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 पर जाने के लिए हमने किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, और ये विशेष रूप से डिफेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये विजन अगर हमारी होगी तो आने वाले समय में हम विश्वगुरु भी बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से हम विकास भी करके आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और उसके साथ हमारी कल्चर, इतिहास, संस्कृति, विरासत के कारण हम विश्व शांति को भी प्रस्तापित कर सकेंगे, क्योंकि हम मूलतः जेनेटिक्स से हम किसी के विरोध में नहीं है। कभी हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो है, हम तो उनको, शिवाजी महाराज हमारे हृदय में, माँ पिता के ज्यादा शिवाजी महाराज पर प्रेम है। जो कुछ हम बोलते हैं, सीखते, सब शिवाजी महाराज। हमारे मराठी में उनका वर्णन किया था, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा दिदारू, श्रीमंत योगी। यानी ऐसा आदर्श राजा नहीं हुआ। पर जब कल्याण की सूबेदार की जो सून थी, बहू थी, उसको जब मराठा सैनिकों ने पकड़ के लाया, बहुत सुंदर थी, तो उनको लगा कि यह नजराना महाराज को दे दे, क्योंकि मुस्लिम राजा यही करते थे। तो शिवाजी महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कितनी सुंदर है, मेरी मां भी अगर सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर रहता था। और ये कहकर उसको साड़ी दी, उसका सत्कार किया और उसको वापस भेजा। दिस इज कल्चर, ये हमारी संस्कृति है।